इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तुम दुबई मत जाओ ना, हम मर जाएंगे कभी। ज़ारा को इस घर में ले आओ कभी। रमजान की पहली सहरी हम अपनी बहू के साथ करना चाहते हैं, सुना तुमने? और हम भी देखते हैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कितनी कद्र है। अम्मी, हम जा रहे हैं आपसे दूर। हमें अपनी इबादतों पे पूरा यकीन है असरा, कभी नहीं जा सकता। ये 1 साल तक हमसे दूर क्यों थे? अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे थे और हमने जब तुमसे उस अंजाम के बारे में सवाल किए तो हमने दुबई जाने का फैसला कर लिया। क्यों? हमारे सवालों का जवाब देते जाओ, वो भी आंखों में आंखें डाल कर। हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है। साहब कौन है? ज़ारा को कौन मरवाना चाहता है, बताओ हमें। वो शूटर गया जेल में, मिल गई तसल्ली। पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया वो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे घर के बाहर हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, एक कदम तुम घर से बाहर नहीं रखोगी, चाहे कुछ भी हो। कौन है ये? पता नहीं। हमारी बातें क्यों सुनी थी? हम जानते हैं कि आप कबीर से बेइंतहा प्यार करते हैं और ज़ारा और कबीर के रिश्ते को लेकर परेशान हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह पे यकीन रखें। जो कुछ भी हो रहा है वो बच्चों के हक में तो हो रहा है। उस लड़की से हमने अपने बेटे की शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी कि उसके शहरकाजी बनने में थोड़ी मदद मिल जाए उसे। हमारा बेटा लखनऊ भर क्या, हिंदुस्तान भर की कौम का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे। उसके हक में जो शोहरत है वो शोहरत उसे मिले। बदले में क्या मिला उसे? ये दिन रात की लड़ाई, हर मुद्दे, हर नजरिए पे खामखा की बहस उस लड़की के साथ। आप इस रिश्ते से कबीर के लिए शोहरत और कामयाबी चाहते हैं और हम सिर्फ अपने बेटे की खुशी, जो उसे ज़ारा के साथ रहकर ही मिलेगी। हमारे बेटे की खुशी हम भी चाहते हैं और सबकी खुशी इसी में है कि वो दोनों अलग रहे। और दुनिया के लिए सिर्फ खुशी काफी नहीं होती, बाहर की दुनिया कामयाबी भी देखती है। और आज हमारा बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठा है। पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से उसकी जिंदगी को फिर से रास्ते पर ले आए, मगर फिर वो लड़की अटकी और फिर से कबाड़ा कर दिया उसने सब कुछ। हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका बेटा कबीर ज़ारा से कितनी मोहब्बत करता है? जानते हैं, माना कि दोनों के नजरिए अलग हैं, हम दोनों जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर भी तो नहीं रह सकते। और ये भी तो हो सकता है कि ज़ारा के वापस आने से कबीर के दिल में शहर काजी बनने का जो ख्वाब है वो फिर से पैदा हो जाए। अच्छा चलिए ठीक है, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका ख्वाब जल्द से जल्द पूरा हो जाए।
और ये जो उतरा हुआ चेहरा है हमसे देखा नहीं जाएगा और देखा भी नहीं जा रहा है। मुस्कुरा दीजिए, दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे। अच्छा चलिए आराम कर लीजिए, काफी रात हो गई है वरना सवेरा हो जाएगा। चलिए हमारे साथ आइए। ठीक है, हम आते हैं, हमें बस कुछ वक्त दीजिए। ठीक है। हाँ बेटा, सब खैरियत? अब्बू अस्सलाम वालेकुम, हम ज़ारा बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमने कबीर को अभी नींद की दवा देके सुलाया है। नींद की दवाई? वो सोने के लिए तैयार ही नहीं थे, हमने सोचा थोड़ा आराम मिल जाएगा। हम बस पहुंचते हैं वहाँ पर। नहीं 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 अब्बू, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आएंगे तो कबीर फिर से जाग जाएंगे और फिर आराम नहीं करेंगे। हमारी सेफ्टी को लेकर फिर से परेशान होने लग जाएंगे और फिर सोएंगे नहीं। अब्बू हमने बहुत मुश्किल से सुलाया है, ये सब कब तक चलेगा अब्बू? हमें लगता है कि मकबूल और उसके साहब का पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे बेटे के सामने हमारे खिलाफ बात करके ठीक नहीं किया मकबूल तुमने। अब तुम देखो हम तुम्हारी अम्मी का क्या हाल करते हैं, देखो तुम। अम्मी को छोड़ दो साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है साहब। ए चुप कर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आप ही चाहती थी ना बुआ जी कि इस घर की सास सख्त हो, तो गुड्डन गुप्ता को तो जाना ही था। मगर अब जो वापस आई है उसकी सोच में ना ही दोस्ती है और ना ही प्यार, सिर्फ सख्ती और अनुशासन है। आपको पता है हमने ना आज तक कभी भी किसी से ऐसे इतने बुरे तरीके से बात नहीं की जैसे सख्ती से, और हमें नहीं लगता कि ये सख्ती वाला तरीका हम ज्यादा दिन तक। इस वक्त तुम बस इतना जानो कि तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, और मुझे गर्व है तुम पर। बहू, कल से तेरी पहचान पूरे कानपुर में कश्यप खानदान की बहू के रूप में होगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी। पापा पापा, अरे तूने खून कर दिया। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी। कब और कैसे होंगे वेदिका और साहिल हमेशा के लिए एक, जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अगर तुझे चूड़ियां पहननी है पायल, जो पहनना पहन ले। पता है क्यों? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा और तू देखता रह जाएगा। राखी आंटी अपने कमरे में, अब ये मत पूछना कि अगर राखी आंटी अपने कमरे में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। इस तरह से इस बम को आप किसी के भी पर्स में फिक्स कर सकती हैं। ये पर्स जिसके भी पास होगा ना, बम ब्लास्ट होते ही उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। उसके आसपास के 10-20 लोगों का भी यही हाल होगा। मोहिनी, एक ड्रिंक लाने में इतना टाइम लगता है क्या? वहाँ पर सारी स्कॉच की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, पता नहीं कैसे। अगर राना नशे में नहीं रहेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी इम्पोर्टेड स्कॉच आने से पहले ही मैं अपने राम की शराब की लत छुड़वा दूंगी। सारी जायदाद का मालिक ये है। तेरा अपना है ना, तो मांग अपने से अपना हिस्सा मांग। वेदांत, तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे ना? बुआ, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको?
कल्याणी रुको एक सेकंड। ठीक है ना, आगे खोलो। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं दिख रहा हूँ तुम्हें। कल्याणी राणे बड़ी उतावली होती थी ना तुम अपने मल्हार जी को देखने के लिए। अब देख लो। इस एनवलप में जो फाइल है उसमें शान के काले धन के बारे में सारी डिटेल्स जो उसने मौजूदार हाउस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये शान और रश्मिता एक दूसरे को बर्बाद करने में बिजी हो जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। हाँ